हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल के कितने भाग होते हैं, फिर वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये हमने पढ़ा। फिर इसके जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा था कि सेल के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि किस सेल में टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। फिर जो लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का वो ये था कि सेल के टर्मिनल विभवांतर भी सेल का वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में क्या संबंध था। तो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, V प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल ई, यानी सेल का वैद्युत वाहक बल। तो वहाँ पे हमने पाया था कि सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन मतलब कि दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ना। तो सेलों के संयोजन में हम जानते हैं कि संयोजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए यहाँ पे एक पहला सेल है, सेल को हमने बताया था कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक बड़ा कॉलम जो कि पॉजिटिव बताता है और एक छोटा कॉलम जो कि निगेटिव बताता है। ये सेल होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग ऐसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सेल का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे तीन प्रकार के सेल दिखाए गए, 1 2 3। तो ये तीनों सेल जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है वो समझेंगे। तो जब दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़े कि प्रत्येक सेल का जो ऋण टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, वह अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए यहाँ पे तीन सेल है, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे। ये इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि हर एक सेल का जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वह उसके अगले वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे संयोजन को हम लोग बोलेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये जो होता है बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो सेलों के उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे जिसमें प्रत्येक सेल का निगेटिव टर्मिनल जो है वह उसके अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पे ये जो हम मान रहे हैं कि ये जितने भी सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, इसमें सभी सेल के वैद्युत वाहक बल सेम है और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, सेम। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस सेल का जो वैद्युत वाहक बल है उसको मैं लिख रहा हूँ E1, इसका मैं लिख रहा हूँ E2 और इसका लिख रहा हूँ E3। तो E1, E2 और E3 तीनों सेम होंगे, तो मैं सब तीनों को क्या लिख रहा हूँ, E, ये भी E है और ये भी, ओके। और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। तो ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। प्रत्येक सेल का निगेटिव टर्मिनल उसके अगले वाले सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये तीनों सेल जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये बाह्य परिपथ से बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़े हुए हैं। तो ये जो कैपिटल R लिखा है ये समगुण परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। अब इसके लिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इन सेलों से प्रवाहित होने वाली धारा का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए धारा जो होता है वो हमेशा धन टर्मिनल की ओर दिखाया जाता है, ऋण से धन से ऋण की तरफ। तो इसी धारा I का कैलकुलेशन करना है। तो धारा I बराबर क्या होता है, कुल वैद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। तो पहले हम लोग पता करेंगे यहाँ पे कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, फिर कुल प्रतिरोध कितना है। तो हमने मान रखा है कि प्रत्येक सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वह क्रमशः E1, E2, E3 डॉट 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 मान लेते हैं। अगर यन सेल हैं, जैसे यहीं पे मैं डॉटेड से दिखा दूँ, डॉट डॉट डॉट, ये यन सेल है, तो ये इसको E3 न लिख के मैं EN लिख दे रहा हूँ, यानी यन सेल। तो ये यन सेल जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, ये जो जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सबका वैद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा। तो
तो सेलों के संयोजन का कुल वैद्युत वाहक बल, तो सेलों के संयोजन का कुल वैद्युत वाहक बल की बात करें तो कुल वैद्युत वाहक बल को मैं लिख रहा हूं कैपिटल ई। कैपिटल ई बराबर कितने वैद्युत वाहक बल है, पहला है E1, फिर प्लस दूसरा है E2, फिर प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। और आपको मालूम है हमने बोला कि प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर है, तो यानी चूंकि E1 बराबर है E2 के और E2 बराबर है E3 के और ऐसे डॉट 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 ये बराबर है En के और ये सभी किसके इक्वल है E के। तो इसलिए कुल वैद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, E1 की जगह भी क्या रखेंगे E प्लस E2 की जगह भी क्या रखेंगे E प्लस E3 की जगह क्या रखेंगे E प्लस डॉट 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 E n की जगह कितनी बार ये लिखा गया है n बार, n बार लिखा गया है। तो अब एक ही चीज को n बार जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा n इंटू ई। जैसे एक को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, एक को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी 3 कम 3, इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही E को n बार जोड़ रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं n इंटू ई। ये हो गया सेल का कुल वैद्युत वाहक बल, यानी संयोजन का कुल वैद्युत वाहक बल होगा ये। अब देखिए कि अगर सेल को इग्नोर किया जाए, अगर सेल को इग्नोर किया जाए तो देखिए R1 R2 R3 ये Rn लिख रहा हूं, तो R1 R2 डॉट 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 Rn जो है ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम। तो अब प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो ये छोटे वाले प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है और ये छोटे वाले बड़े वाले R से भी क्या है श्रेणी क्रम संयोजन में। एक ही लाइन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसा पिछली क्लास में बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध को मान रहे हैं R डैश हो गया, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये सब श्रेणी क्रम है तो इसको लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, फिर प्लस ये किससे जुड़ा हुआ है, बड़े वाले R से, तो बड़े वाला R। फिर आपको मालूम है हमने बोला था कि सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, बराबर है। R1 बराबर है R2 के, ये R3 के, ये डॉट 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 ये Rn के, और ये सब किसके इक्वल, स्मॉल R की इक्वल है। तो सारी वैल्यू को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 की जगह भी R प्लस डॉट 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 प्लस R, कितनी बार है n बार, फिर इसके बाद लिखा है प्लस कैपिटल R। तो स्मॉल r को n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू स्मॉल r, फिर प्लस कैपिटल R बाहर है, तो ये हो गया क्या, कुल प्रतिरोध। अब क्या करेंगे, कुल प्रवाहित धारा निकालेंगे। अतः परिपथ की कुल धारा बराबर क्या होगा, कुल वैद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। कुल वैद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, यानी इंटू ई। कुल प्रतिरोध कितना है, यहाँ पे n R प्लस कैपिटल R, ये क्या हो गया, वैद्युत धारा। ये हो गया कैलकुलेशन हमारा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारा I बराबर क्या मिलता है, सेलों की संख्या गुणे प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल अपान सेलों की संख्या गुणे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध प्लस कैपिटल R। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सेल को हम लोग लिख रहे हैं वैद्युत वाहक बल E, दूसरे को भी E, तीसरे को भी ऐसे ही 90 को भी E लिख रहे हैं।
इसका आंतरिक प्रतिरोध R, इसका भी R, इसका भी R, और ये सभी जुड़े हुए हैं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से। तो समांतर क्रम संयोजन कब कहेंगे? तो जब प्रत्येक सेल का धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल किसी एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हो तथा ऋण टर्मिनल यानी निगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे एक स्थिर बिंदु पे जुड़े हुए हो, तो ऐसे संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखिए यहाँ पे सेल के प्रत्येक सेल का जो धन प्लेट है वह एक बिंदु ए पे जुड़ा हुआ है और प्रत्येक सेल का जो ऋण प्लेट है वह भी एक ही बिंदु बी पे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे हमने कुछ सेल को दिखाया गया है, यन सेल को दिखाया गया है जो कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, जिनका वैद्युत वाहक बल E है और जिनका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, स्मॉल r है। यानी प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेम है। तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से भी ये जुड़े हुए हैं। तो इनसे प्रवाहित होने वाली धारा का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। आइए, तो धारा का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वैद्युत वाहक बल निकालेंगे। तो देखिए प्रत्येक सेल जो है वह दो बिंदु के बीच में ही जुड़ा हुआ है। तो दो बिंदु के बीच में जो वैद्युत वाहक बल होता है यानी विभवांतर हमेशा सेम होता है। तो ए और बी के बीच में वैद्युत वाहक बल कितना है, ई है। तो यानी कुल वैद्युत वाहक बल कितना हो गया, ई। तो प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल ई है और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, दो बिंदु के बीच में जुड़े हैं, तो इनका वैद्युत वाहक बल कितना हो गया, ई। तो वैद्युत वाहक बल नहीं कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे क्या, प्रतिरोध। तो देखिए ये प्रतिरोध जो है आर, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और ये सभी जो है वह इस कैपिटल आर से क्या जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। आंतरिक प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो हम मान रहे हैं क्या है, आर डैश स्मॉल आर। तो अब देखिए जब आंतरिक प्रतिरोध सारे जो हैं वह समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको 1/r कर लेते हैं। तो हम मान रहे हैं कि इन सभी के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। तो 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r पहला प्लस 1/r दूसरा प्लस 1/r तीसरा प्लस डॉट 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 n। ये कितनी बार है, n बार लिखा गया है, n सेल है इसलिए। अब चूंकि सबका हर जो है बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो एक कितनी बार जुड़ा है, n बार, तो क्या हो जाएगा n/r। अब यहाँ से r डैश निकाल लेते हैं, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/n। अब क्या करेंगे, ये इन समांतर क्रम संयोजन का जो है तुल्य प्रतिरोध निकला r डैश। अब ये टोटल जो प्रतिरोध है यह इससे कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब संपूर्ण परिपथ का क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर डैश लिख रहा हूं मैं। आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर डैश प्लस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। और स्मॉल आर डैश का वैल्यू कितना है, स्मॉल r/n प्लस ये कैपिटल आर। अब क्या निकालेंगे हम लोग, वैद्युत वाहक बल पता ही है कैपिटल ई। अब निकालेंगे प्रवाहित धारा। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत वाहक बल, सेम फार्मूला, बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल ई। कुल प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर डैश प्लस कैपिटल आर डैश। तो I बराबर कैपिटल ई पानी स्मॉल आर डैश का वैल्यू कितना है, r/n प्लस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। ये हो गया I इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये चला जाएगा n इंटू E/r प्लस n इंटू कैपिटल आर। तो ये मिल गया क्या, प्रवाहित धारा। तो समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा I इक्वल टू n इंटू E/r प्लस n इंटू कैपिटल आर। तो ये रहा सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और ये रहा समांतर क्रम संयोजन।